भाई तेरा इकामा एक्सपायर हो चुका है, लाखों रियाल के फाइन चढ़ गए हैं और अब तू फाइनल एग्जिट वीजा लेना चाहता है। तू सोच रहा है क्या कोई रास्ता है, क्या मैं कभी सऊदी से बाहर निकल पाऊंगा, क्या मुझे जेल होगी, क्या मुझ पर बैन लगेगा? सीधा जवाब, हाँ तू बाहर निकल सकता है, लेकिन पूरी फाइन क्लियर किए बिना नहीं। 2026 में नियम थोड़े बदले हैं, कुछ राहतें भी आई हैं। इस वीडियो में मैं तुझे बताऊंगा एक्सपायर इकामा और फाइन के साथ फाइनल एग्जिट लेने का पूरा तरीका, कितना फाइन लगेगा, कैसे भरोगे और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। वीडियो पूरा देखना क्योंकि एक छोटी सी गलती तुझे और महीनों फंसा सकती है। सबसे पहले, एक्सपायर्ड इकामा पर कितना फाइन लगता है, ये सबसे पहला सवाल है जो तेरे मन में आता है। सऊदी अरब में इकामा एक्सपायर होने पर हर दिन का फाइन लगता है। पहले ये फाइन बहुत ज्यादा था, लेकिन अब नियम थोड़े बदले हैं। पहले 60 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, यानी इकामा एक्सपायर होने के बाद 60 दिन तक कोई फाइन नहीं लगती। लेकिन ये ग्रेस पीरियड सिर्फ उसी स्थिति में है जब तूने इकामा रिन्यू करवाने की कोशिश की। अगर तूने 60 दिन के अंदर कुछ नहीं किया तो फाइन लगना शुरू हो जाती है। फाइन की रकम हर दिन बढ़ती है, शुरू में 100 रियाल प्रतिदिन, फिर 200 और लंबे समय तक रहने पर यह और बढ़ सकती है। दूसरा, और कौन से फाइन होते हैं? सिर्फ इकामा एक्सपायर का ही फाइन नहीं होता, तुझ पर और भी फाइन हो सकते हैं। ट्रैफिक चालान, अगर तूने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा है, स्पीडिंग की है, रेड लाइट तोड़ी है तो उसके भी फाइन है। ओवरस्टे फाइन, अगर तेरा वीजा एक्सपायर हो गया और तू देश में रुका तो ओवरस्टे का फाइन। काम का ना होना, अगर तू लंबे समय से बिना काम के है और तेरा इकामा किसी के नाम पर है तो भी फाइन लग सकता है। और भी छोटे मोटे सरकारी चार्ज हो सकते हैं। सबसे पहले तुझे अपनी पूरी फाइन की लिस्ट चाहिए। 3, अपनी फाइन कैसे चेक करें? ये बहुत आसान है। तू अबशर ऐप डाउनलोड कर, अपना इकामा नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर। डैशबोर्ड पर माई वायलेशंस या फाइन्स का ऑप्शन होता है, वहां क्लिक कर। तुझे सारी फाइन दिख जाएगी, कब लगी, कितनी रकम है, किस कारण लगी है, ये लिस्ट नोट करके रख ले। अगर एबशर तक पहुंच नहीं है तो किसी दोस्त के अकाउंट से चेक करवा ले या फिर मुकीम पोर्टल पर भी चेक कर सकता है। 4, फाइन कैसे पे करें अगर पैसे नहीं हैं? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसे ही नहीं हैं तो फाइन कैसे भरूं? 2026 में सऊदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, फाइन पेमेंट प्लान, यानी किस्तों में फाइन भरने की सुविधा। तू अबशर पर जाकर पेमेंट प्लान के लिए अप्लाई कर सकता है। सरकार तेरी कुल फाइन को देखेगी और तुझे हर महीने कुछ रियाल की किस्तों में भरने का ऑप्शन देगी। ध्यान रख, ये प्लान सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो साबित कर सकें कि उनके पास एक साथ पूरी फाइन भरने के पैसे नहीं है। दूसरा तरीका, अगर तू अब भी किसी कंपनी में काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर से बात कर, वो तेरी सैलरी से काट कर फाइन भर सकता है। तीसरा, परिवार या दोस्तों से मदद ले। 5, क्या फाइन वाकई माफ हो सकती है? बहुत लोग पूछते हैं क्या सरकार कभी फाइन माफ करती है? हाँ, कभी कभार सऊदी सरकार एमनेस्टी प्रोग्राम चलाती है, खास मौकों पर जैसे रमजान में या किसी बड़े उत्सव पर। इन एमनेस्टी प्रोग्राम में सरकार बिना फाइन भरे या कम फाइन भरने पर देश छोड़ने की इजाजत देती है, लेकिन ये हर साल नहीं होता। 2026 में अभी तक कोई बड़ी एमनेस्टी नहीं आई है, इसलिए मत सोचो कि मैं इंतजार करूंगा फाइन माफ हो जाएगी। इंतजार मत करो, जितना टालोगे उतनी फाइन बढ़ेगी। 6, एक्सपायर इकामा रिन्यू कैसे करें? फाइन भरने के बाद या फाइन भरने के साथ ही तुझे अपना इकामा रिन्यू करवाना होगा। अगर तेरा केफील है और वो कोऑपरेट कर रहा है तो वो अबशर या कीवा से इकामा रिन्यू करवा सकता है। एक बार इकामा रिन्यू हो जाए तो आगे की फाइन बढ़ना बंद हो जाती है। लेकिन अगर केफील नहीं है या वो मना कर रहा है तो तुझे लेबर ऑफिस जाना होगा। लेबर ऑफिस में जाकर शिकायत कर, बता कि केफील सहयोग नहीं कर रहा, मेरा इकामा एक्सपायर है, मैं देश जाना चाहता हूँ। लेबर ऑफिस तेरा केस लेगा और आउटगोइंग वीजा जारी करने में मदद करेगा। 7, फाइनल एग्जिट अप्लाई कैसे करें? एक बार सारी फाइन क्लियर हो जाए और इकामा का मामला सॉल्व हो जाए तो अब फाइनल एग्जिट अप्लाई करने का समय है। अगर तेरा केफील है तो वो अबशर या कीवा से फाइनल एग्जिट अप्लाई करेगा, कुछ ही दिनों में मंजूरी मिल जाएगी। अगर केफील नहीं है या वो मना कर रहा है तो तू खुद जवाजत पासपोर्ट विभाग जाकर अप्लाई कर सकता है। जवाजत में तुझे फाइनल एग्जिट विदाउट स्पॉन्सर का फॉर्म भरना होगा। इसके लिए लगभग 200-300 रियाल फीस लगती है। ध्यान रख,
फाइन भरने के बाद सिस्टम को अपडेट होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा सब्र रख। 8. फाइनल एग्जिट मिलने के बाद क्या करना है? फाइनल एग्जिट वीजा मिल गया, अब क्या? तुझे 60 दिन का समय मिलता है देश छोड़ने के लिए। इन 60 दिनों के अंदर तू अपना सारा सामान पैक करके बचे हुए काम निपटाकर टिकट लेकर देश छोड़ सकता है। लेकिन अगर तूने 60 दिन के अंदर देश नहीं छोड़ा तो फिर से फाइन लगना शुरू हो जाएगी और तेरा वीजा रद्द हो सकता है। 60 दिन के बाद जो फाइन लगेगी वो पहले से भी ज्यादा हो सकती है, इसलिए जैसे ही फाइनल एग्जिट मिले जल्द से जल्द देश छोड़ने की तैयारी कर। 9. क्या होगा अगर कंट्री छोड़ने के बाद वापस आना चाहे? अगर तूने फाइन भरकर और एक्सपायर इकामा के साथ फाइनल एग्जिट लेकर देश छोड़ दिया तो क्या तू वापस सऊदी आ सकता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तेरे ऊपर कोई बैन लगा है या नहीं। अगर तूने बिना किसी केस के सिर्फ फाइन भरकर देश छोड़ा तो कोई बैन नहीं लगता, तू दोबारा नया वर्क वीजा लेकर आ सकता है। लेकिन अगर तेरे ऊपर हुरू भागने का केस था या कोई क्रिमिनल केस था तो बैन लग सकता है 3 साल से 10 साल तक का। ये बैन तभी हटता है जब तू कोर्ट केस जीत ले या सरकार स्पेशल परमिशन दे। 10. ये गलतियां कभी मत करना। भाई, कुछ गलतियां हैं जो बहुत लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं। पहली गलती, किसी एजेंट के पैसे देना जो कहे मैं तेरी फाइन माफ करवा दूंगा या मैं बिना फाइन भरे फाइनल एग्जिट दिला दूंगा। ये सब स्कैम है। कोई फाइन माफ नहीं होती, सिर्फ सरकार के स्पेशल एमनेस्टी प्रोग्राम में, और वो भी बहुत कम। दूसरी गलती, फाइन भरने के बाद भी महीनों तक देश में रुकना। जैसे ही फाइन क्लियर हो फाइनल एग्जिट अप्लाई करो और निकल जाओ। तीसरी गलती, एक्सपायर इकामा को इग्नोर करना। जितना टालोगे उतनी फाइन बढ़ेगी। चौथी गलती, गलत जानकारी पर भरोसा करना। YouTube पर कुछ भी देख लिया तो सच नहीं होता। हमेशा आबशर या कीवा की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो। तो भाई, एक्सपायर इकामा और फाइन के साथ फाइनल एग्जिट लेना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन पूरी फाइन भरनी पड़ेगी। पहले अपनी फाइन चेक करो आबशर पर, फिर भरो। चाहे खुद भरो, किस्तों में भरो या एम्प्लॉयर से मदद लो। अगर केफील मदद नहीं कर रहा तो लेबर ऑफिस में शिकायत करो। एक बार फाइन क्लियर हो जाए तो जवाजत से फाइनल एग्जिट ले लो। 60 दिन के अंदर देश छोड़ देना। और हाँ, किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना।